हेलो एवरीवन आउट देयर, मैं प्रदीप कुलकर्णी आपका फिर से स्वागत करता हूं इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट्स इंग्लिश एकेडमी में। आई एम श्योर कि आप हमारी सीरीज डेफिनेटली लगातार देख रहे होंगे। किसी भी टॉपिक को अगर आप स्टार्ट से एंड तक देखते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ती है। मैंने आपको पहले ही बताया, अभी भी बता रहा हूं और आगे भी बताता रहूंगा कि क्वालिटी कंटेंट है, इसलिए उसको टोटली फॉलो करो, बहुत बारीकी से फॉलो करो। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर्स को देखोगे या फिर हमारे पास जो कमेंट करें उन लोगों को देखोगे तो पर्टिकुलरली हमारी टीम इतना अच्छा काम कर रही है और करते रहेगी कि जो भी सवाल आता है तुरंत हम उसका आंसर दे देते हैं। अगर तुरंत ना भी दे पाए तो हम डेफिनेटली उसका आंसर देते हैं। इसलिए अगर आपके कोई सवाल है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और सीरीज को, लर्निंग को एंजॉय कीजिए। लेट अस स्टार्ट विद द क्लास राइट नाउ। टुडे वी इनटू अगेन अभी लेवल 0 ही चल रहा है हमारा और आज हमारा लेसन नंबर 9। देखिए, आज हम सीख रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन ड्यूरिंग, फ्रॉम, बाय एंड थ्रू। मैं फिर से पढ़ता हूं, ड्यूरिंग, फ्रॉम, बाय and through. Let us try to understand. सबसे पहले हम देखते हैं ड्यूरिंग। प्रीवियस वीडियो अगर आपने बिल्कुल ध्यान से देखी होगी तो आपको पता होगा amidst मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था और मैंने आपको बताया था कि amidst का मतलब भी होता है दौरान, लेकिन वहां पर आप कोई स्पेसिफिक पीरियड मेंशन नहीं कर सकते। बार बार मैंने आपको बताया था, आप प्रीवियस वीडियो पे जाके इसका कंटेंट देख सकते हैं। लेकिन अब भी ड्यूरिंग का मतलब क्या आ रहा है? दौरान। तो लेकिन यहां पर एक स्पेसिफिक समय या फिर एक स्पेसिफिक पीरियड, दो टाइम के बीच का एक स्पेसिफिक पीरियड की जब आप बात करते हैं तो वहां पर आप इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का हिंदी मीनिंग यहां पर लिखा हुआ है दौरान, और यहां पर कॉन्टेक्स्ट उसका लिखा हुआ है अ पीरियड बिटवीन टू डेफिनेट टाइम। दो डेफिनेट टाइम के बीच के पीरियड को हम दौरान बोलते हैं। तो ड्यूरिंग हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा डेफिनेट टाइम के लिए, जो दो या डेफिनेट पीरियड के लिए जो दो टाइम के बीच होता है, और वहां पर a certain period of time, एक खास दौर, एक खास समय का जब आप जिक्र करते हैं तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यूरिंग। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। देखिए, आपने सुना होगा कि मैं 1994-95 के दौरान, राइट, तो आप एक स्पेसिफिक ईयर मेंशन कर रहे हैं। जब एग्जाम के दौरान, तो आप देखते हैं कि एग्जाम का एक दौर होता है, एक स्पेसिफिक पीरियड होता है। या एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, I was in SSLC during 2004 and 2005. 2004 और 5 के दौरान मैं SSLC में था। तो आप दो फिक्स्ड टाइम के बीच के एक पीरियड में 10th में थे। I'm sure understanding. You can't speak during exams in the hall. देखिए, एग्जाम जब चल रहे होते हैं तो एग्जाम जैसे 9 से 12 है, तो 9 से 12 3 घंटे के दो समय के डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। उसके बीच का जो पीरियड होता है वही एग्जाम है। तो एग्जाम के दौरान आप बात नहीं कर सकते, मतलब वो दो डिस्टिंक्ट टाइम के बीच में आप बात नहीं कर सकते। तो एक स्पेसिफिक पीरियड यहां पर मेंशन हो रहा है। ड्यूरिंग फ्रीडम फाइट माय डैड वाज जस्ट 10 years old. अब इंडियन फ्रीडम फाइट, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फाइट फॉर फ्रीडम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो यहां पर आप देखिए कि 1857 में इसकी हम एक प्रैक्टिकल शुरुआत मान सकते हैं। खैर उससे भी पहले से हो रही थी, लेकिन एक दौर है 100, 150, 200, 250 साल का एक दौर है। तो ये दो डिस्टिंक्ट टाइम्स के बीच में मेरे डैड जो थे फ्रीडम मूवमेंट के दौरान या फिर आजादी के संघर्ष के दौरान, मेरे डैड 10 साल के थे। तो उस दो पीरियड के बीच में मेरे डैड की मैं बात कर रहा हूं और साथ में दो डिस्टिंक्ट टाइम्स के बीच का एक पीरियड की बात कर रहा हूं। तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? दौरान। मैं बार बार दोहराऊं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। लेट अस गेट ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। फ्रॉम, कॉमन कंफ्यूजन होता है फ्रॉम में काफी। देखिए, एक बहुत ही आमतौर पे मोस्ट ऑफन यूज्ड प्रेपोजिशन। नाउ इसके हिंदी मीनिंग सबसे हम पहले पढ़ लेते हैं। से, इनकी तरफ से या उनकी तरफ से। से इनकी तरफ से या फिर उनकी तरफ से। इस्तेमाल कहां होता है यह भी पूरे क्लियर से लिखा हुआ है। देखो, सोर्स। सोर्स का मतलब होता है स्रोत, जहां से वो चीज पैदा होती है, जहां से वो चीज इवॉल्व होती है। लेट मी टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यहां पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है। मैं डायरेक्टली लास्ट एग्जांपल में आ रहा हूं ताकि आपको सोर्स का पता चले। वी गेट विटामिन सी फ्रॉम लेमन। हमें लेमन से, नींबू से विटामिन सी मिलता है। तो विटामिन सी का सोर्स कौन है? लेमन है।
विटामिन सी के और भी कई सारे सोर्सेस है, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। देखिए अगर आप ट्रेन से सफर करें और आप, आई एम श्योर कि आप जब रेलवे स्टेशन गए होंगे तो आपने रेलवे रिजर्वेशन का फॉर्म भरा होगा, तो वहां पर लिखा होता है फ्रॉम, तो वहां डेस्टिनेशन की बात आ रही है, किस मंजिल से आप रवाना हो रहे हो, तो यहां पर डेस्टिनेशन भी है, फ्रॉम हैदराबाद, फ्रॉम बैंगलोर, राइट, ही हैज कम फ्रॉम हैदराबाद, तो एक मंजिल से आया, एक डेस्टिनेशन से आया है। उसके अलावा हम डिस्टेंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहां पर एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है, शेखर्स होम इज एट वॉकेबल डिस्टेंस फ्रॉम माई होम, मेरे घर से शेखर का घर बस आप चलते हुए भी जा सकते हैं, वहां पर एक बहुत कम दूरी पर है, तो आप यहां पर किस लिए इस्तेमाल करें, डिस्टेंस के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि मेरा घर शेखर के घर से बस वॉकेबल डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंस के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम दैट सेपरेशन, जब आप किसी चीज से दूर होते हैं, जुदा होते हैं। अब सबसे बड़ी चीज जो हमारा पार्टीशन था, राइट, तो वहां पर एक स्लाइड हमने लिखी है और यहां पर हमने स्लाइड आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, पीपल सेपरेटेड फ्रॉम देयर लव्ड वंस। इनफैक्ट ये ON C यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया है, इनफैक्ट हम उसको करेक्शन कर लेंगे, ये ONES होना चाहिए था, बट देखिए कभी कभी एक्सपर्ट से भी ऐसी चीजें हो जाती है, सो डोंट माइंड अबाउट दैट। ड्यूरिंग पार्टीशन, देखो पार्टीशन के दौरान मतलब क्या हो गया, पीरियड ऑफ कौन सा है, सेपरेशन है, राइट, और यहां पर हमने अपनी गलती ठीक कर ली, यू कैन जस्ट सी पीपल सेपरेटेड फ्रॉम देयर लव्ड वंस ड्यूरिंग पार्टीशन, तो पार्टीशन के दौरान कई सारे लोग अपने प्रियजनों से दूर हो गए थे, तो यहां पर क्या हुआ, सेपरेट हो गए, राइट, सेंस किसका आ रहा है, सेपरेट। अब एजेंट ऑफ एक्शन का भी यहां पर आता है, एजेंट ऑफ एक्शन का मतलब कि हम बोलते हैं यू कैन गेट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेलीविजन, तो क्या है, एजेंट ऑफ एक्शन है वो, या फिर आप बोल सकते हैं कि वहां से हमें एक सोर्स भी आ रहा है और एजेंट ऑफ एक्शन भी है। आई बॉट दिस लैपटॉप फ्रॉम Amazon, तो एजेंट ऑफ एक्शन यहां पर कौन हो रहा है, Amazon भी हो रहा है, तो जो एजेंट ऑफ एक्शन है, मैं स्टार्टिंग से बोलता हूं आपको, सोर्स है, डेस्टिनेशन है, डिस्टेंस है, सेपरेशन है और एजेंट ऑफ एक्शन है, तो यहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रॉम, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको सारे एग्जांपल्स ठीक से समझ में आ गए होंगे, राइट। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रपोजिशन, बाई। बाई भी एक कॉमन कंफ्यूजन है, और फ्रॉम और बाई में तो बहुत सारी कंफ्यूजन होती ही है। मैंने आपको बोला है कि जब हम फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं सोर्स का, लेकिन यहां पर आप देखिए हमने यहां पर इस्तेमाल करना है मीडियम का, सोर्स अलग मीडियम अलग, राइट, सोर्स जहां से चीजें पैदा होती है और मीडियम जो हेल्प करता है किसी एक्शन को होने में। यहां पर बाई के कई सारे मीनिंग होते हैं। पहली बात कि हम यहां पर बाई लगा रहे हैं, का मीनिंग लिख रहे हैं यहां पे होते हुए, अ बस पास्ट मी बाय मी एट हाई स्पीड, एक बस मेरे पास से तेज गुजरी या होते हुए मुझसे होते हुए गुजरी, तो होते हुए नजदीक से गुजर गई ना, तो यहां पर सेंस क्या आ रहा है इसका, नजदीक से, पास से। आई सिट बाय द लेक नियर माई होम यूजुअली, मेरे घर के पास एक तालाब है, और सच में मेरे घर के पास एक तालाब है, तो उस तालाब के निकट जाके मैं बैठ जाता हूं। यहां पर एक वर्ड आ रहा है प्रॉक्सिमिटी, निकट, समीप, हम बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी, इंग्लिश में इसका, हिंदी में इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होता है, प्रॉक्सिमिटी का ट्रांसलेशन होता है निकट, समीप। तो मेरे घर के पास एक लेक है, अब लेक में तो जाके नहीं बैठूंगा, राइट, लेक के निकट, नजदीक जाके बैठूंगा, तो नजदीक, निकट के लिए हम इसका क्या इस्तेमाल करते हैं, बाई। तो यहां पर हम नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, आई कॉन्टैक्टेड हिम बाई ईमेल। तो मुझे एक बात बताइए कि ईमेल क्या है, एक मीडियम है, किसी से भी कॉन्टैक्ट करने का एक मीडियम है, तो आप बाई फोन भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बाई ईमेल भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बाई इंटरनेट भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो जहां भी मीडियम की बात आएगी तो वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे बाई। आई थिंक यू अंडरस्टैंडिंग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। यहां पर आ गया है अब थ्रू। देखिए ये एक बहुत ही यू में से कॉम्प्लेक्स तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है इसलिए तो हमने इसको काफी आसान बनाया है। इस स्लाइड को बिल्कुल ध्यान से देखना है, और जितना भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं वो ध्यान से सुनना है आपको, तभी आपको थ्रू समझ में आएगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि थ्रू क्या होता है। देखिए पहला हिंदी मीनिंग इसका है आर पार। आर पार, आर पार मतलब कैसे, देखो यहां पर इनटू एंड आउट ऑफ, इनटू एंड आउट ऑफ,
जैसे मान लो कि एक सेनापति है, एक सोल्जर को पकड़ा, उसने उसके पेट में तलवार घुसा दी। एग्जाम्पल थोड़ा वाइल्ड है लेकिन समझ में आ जाए तो बस है। पेट में तलवार घुसा दी इनटू, और वो उधर से बाहर आ गई। थ्रू द स्वॉर्ड पास्ड थ्रू हिज एब्डोमेन, राइट। तो थ्रू मतलब वो आर पार हो गई, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम को। जैसे मान लीजिए एक आपने डेफिनेटली ट्रेन में सफर करते हैं हम, तो ट्रेन जब किसी सुरंग से गुजरती है तो अंदर आने का रास्ता होता है, तो उस तरफ बाहर जाने का भी रास्ता होता है। तो ट्रेन जब किसी सुरंग से होकर गुजरती है तो हम क्या लगाते हैं, द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। तो इधर से अंदर आएगी और उधर से बाहर निकल जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। टनल मतलब सुरंग होती है। आई होप यू अंडरस्टूड। देखिए चैनल, चैनल का मतलब होता है माध्यम, राइट। मैं बताता हूं आपको कि वाटर को भी हम लगाते हैं थ्रू। आई स्वैम सी, अगर मान लो कि कोई एक समंदर से होते हुए तैरा है तो एक बहुत बड़ा एरिया होता है समंदर का, राइट। सो थ्रू वाटर्स, तो एक माध्यम से होकर अगर आप उतरे तो हम क्या लगाते हैं वहां पर, थ्रू वाटर। वाटर का प्लूरल भी होता है वाटर्स। जब बहुत सारे पानी मिल जाते हैं, देखो हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल वाटर्स, राइट। आप कई सारे फिल्मों में देखो कि अगर मान लीजिए कोई सी पायरेट्स पकड़ लेते हैं, पुलिस पकड़ लेते हैं, तो वहां पर बोला जाता है कि हे यू आर इन द इंटरनेशनल वाटर्स। तो वाटर का प्लूरल भी होता है, वो आने वाले वीडियोस में और आने वाले सिलेबस में हम डेफिनेटली उसको कवर करेंगे। थ्रू वाटर, राइट। देखो लाइट पासेस थ्रू वाटर, तो भेजती है उसको, राइट। द बीम ऑफ टॉर्च पेनिट्रेटेड थ्रू द डार्कनेस। अगर आप टॉर्च लेते हो, उसका बीम है, बीम मतलब उसकी जो लाइट है, जिसकी सीधी लाइट आती है, वो अंधेरे को चीर कर निकल जाती है। तो कोई भी चीज चीर कर निकल जाती है तो हम क्या लगाते हैं वहां पर, तो अंधेरा एक चैनल ही है जिसको लाइट चीर के आर पार हो रही है। देखो इंग्लिश में एक स्पेसिफिकेशन है और यहां पर आप ध्यान दीजिए, पढ़ने को इंग्लिश में कभी भी हम आमतौर पे, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ना, तो हम इसको रीडिंग नहीं बोलते, हम बोलते हैं आई गो थ्रू न्यूज़पेपर एवरी डे। अगर आपको किसी को पूछना है क्या आपने ये किताब पढ़ी है, तो हैव यू रेड दिस बुक? नो। हैव यू गॉन थ्रू दिस बुक? हाँ मैंने किताब पढ़ी है, आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक। तो खास करके पढ़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, हम प्रयोग करते हैं थ्रू का। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ने के लिए प्रयोग करोगे तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा थ्रू। रीड गलत है। हमारे एटिमोलॉजी के बहुत सारे शॉर्ट्स आते रहते हैं, उसमें एक शॉर्ट मैं आपको डेफिनेटली इसके बारे में बताने की जरूर कोशिश करूंगा। नाउ अजय एंड अनिल आर रिलेटेड टू मी थ्रू माई मेटरनल आंटी। यहां रिलेशनशिप से आता है कि एग्जाम्पल में अजय और अनिल, मुझे क्या होना, वो आपको क्या होना, वो आपके क्या लगते हैं। तो लगते हैं इसके लिए हम क्या लगाते हैं यहां पर, थ्रू। वो मेरे, अगर मैं बता रहा हूं कि वो मेरे भाई का बेटा है, राइट, या फिर वो मेरा कजिन है, तो ये रिलेशन तो हम डायरेक्टली बोलते हैं कि भाई के बेटे को हम यूजुअली बोलते हैं नेफ्यू, कजिन ऐसे बोलते हैं। लेकिन मुझे क्या बोलना है कि अजय और अनिल रिलेटेड टू मी थ्रू माई मेटरनल आंटी, वो मेरे कुछ होते हैं, वो मुझे कुछ लगते हैं, वो मेरे रिश्तेदार हैं। तो आप क्या लग रहा है यहां पर, थ्रू। सी आई हैव नोन हिम थ्रू माई फ्रेंड। मैं उसे अपने फ्रेंड से जानता हूं, मेरी उसी को डायरेक्ट जान पहचान नहीं है। आई नो हिम थ्रू माई फ्रेंड, तो मेरे फ्रेंड से होगा। तो रिलेशनशिप के लिए आप क्या लगा सकते हैं, थ्रू। आप देखिए कैसे बोलते हो कि आप थ्रू प्रिंसिपल जाइए। अगर आपको यूनिवर्सिटी पे कोई काम है, आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी जाओगे तो वहां पर आपको कोई रेस्पॉन्स शायद मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है। तो आपको यूजुअली कहा जाता है कि आप थ्रू प्रिंसिपल जाइए, तो आप इस रिलेशनशिप से होते हुए जाइए, राइट। अब थ्रू पोस्ट, तो पोस्ट क्या है, मैंने इस लेटर को थ्रू पोस्ट भेजा, तो वहां पर पोस्ट क्या आ जाएगा, चैनल, राइट। यहां पर आप एक बात और गौर कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से पढ़िए। Our forefathers went through a lot of torture during freedom movement. हमारे जो पूर्वज थे या फिर हमारे जो पुरखे थे, वो एक बहुत ही बुरे मंजर से, दौर से होकर गुजरे। तो वो क्या था, एक कंडीशन था, एक हालात थे। जनरली हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, he has gone through a lot in his life. उसने जिंदगी में बहुत कुछ भुगता है। तो भुगतने में क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रू। He is going through a tough time. वो मुश्किल दौर से गुजर रहा है, वो एक मुश्किल दौर को भुगत रहा है। तो भुगतना, होकर गुजरना, किसी हालात में रहना, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, थ्रू। नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड वंस अगेन। थ्रू है, थ्रू का एक मतलब होता है आर पार, इनटू एंड आउट ऑफ,
इससे होकर उससे होकर एक मीडियम से दूसरे मीडियम के लिए, किसी चैनल के लिए, खास करके रीडिंग के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए और किसी हालात के लिए हम इस्तेमाल करते हैं थ्रू। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इट वेरी क्लियरली। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स भी हैं, हमारे टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको डेफिनेटली राइटफुल और क्लैरिटी से आंसर्स मिल जाएगा। इस वीडियो में तो वैसे हमने बहुत सारी क्लियरली आपको इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन फिर भी अगर कुछ बचता है, अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो बेझिझक आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए और आप सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। मैं प्रदीप कुलकर्णी टेक साइन ऑफ यू फॉर दिस पर्टिकुलर मोमेंट। थैंक यू।